हेलो बच्चा पार्टी, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, आज अपने को नया चैप्टर स्टार्ट करना है। मैट्रिसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। आप लोग उसका जो है एनसीईआरटी पूरा होमवर्क कंप्लीट कर दीजिएगा। उसमें अगर किसी भी तरह का अगर आपको डाउट्स आए, कहीं से भी कुछ भी आ जाए, आप बेझिझक बिंदास होकर पूछिए। नया चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स। ये डिटर्मिनेंट्स एग्जैक्ट सेम है मैट्रिसेस से, बस हल्का सा फ़र्क है। और ये चैप्टर उतना ही आसान है जितना मैट्रिसेस था। आपने मैट्रिसेस देखा होगा, कितना इजी है, कुछ नहीं करना आपको, उसमें फ्री के मार्क्स हैं एग्ज़ाम में। डिटर्मिनेंट्स देखिए क्या है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। हिंदी में डिटर्मिनेंट्स को बोलते हैं सारणिक। हिंदी मीडियम वाले भी अच्छे से समझ लें। मस्ट और नेसेसरी कंडीशन क्या है कि मैट्रिसेस मस्ट बी स्क्वायर। जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर होनी चाहिए। अगर स्क्वायर है तभी ये चैप्टर स्टार्ट होगा। ये स्क्वायर अगर मैट्रिक्स नहीं है तो इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो मस्ट भी कंडीशन ये होगी कि चैप्टर के जो मैट्रिक्स हैं वो स्क्वायर होनी चाहिए। स्क्वायर है तो ये चैप्टर है, स्क्वायर नहीं है तो वो मैट्रिक्स या ये चैप्टर ही नहीं है। चलो ठीक है, स्क्वायर आप समझते हैं वर्ग अवयव होता है। अब इसका सिंबल क्या है, आप क्या प्रतीक यूज़ करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कैसे कैसे शो किया जा सकता है एग्जाम में? फर्स्ट होता है कि देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस टाइप से लिखा रह सकता है, DET ब्रैकेट में ए लिखा रहेगा। तब भी आपको समझना है कि आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दो डंडी खींचते हैं ऐसे, टू स्ट्रेट लाइन, पैरेलल स्ट्रेट लाइन आपको खींचनी है। डिटर्मिनेंट का शॉर्ट फॉर्म जो जनरली या मोस्टली यूज होता है वो है ऐसे। ये मॉडुलस नहीं है, इसको मॉड नहीं पढ़ेंगे, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट्स। ये देखिए, इसका सिंबल सेम है। और ए मीन्स ए का आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। कभी कभार ये डेल्टा भी यूज़ करते हैं, इसका भी मतलब यही है कि आपको क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट्स। तो कहीं पे भी ऐसा लिखा रहे फाइंड डेल्टा ऑफ मैट्रिक्स ए, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट समझना है कि आपको क्या फाइंड करना है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। और ए मैट्रिसेस आपको गिवन होगी वहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है? अब प्रोसीजर क्या है, आपको कैसे सॉल्व करना है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। देखिए, मैंने आपको 2x2 का एक मैट्रिसेस लिया है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो देखिए आप, डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा मीन्स डिटर्मिनेंट, सारणी को इसका फाइंड कर रहे हैं। देखिए कैसे। अब यहाँ पे ना ध्यान रखिएगा, आप किसी भी रो के अबाउट कर सकते हैं। आप रो फर्स्ट ले सकते हो या रो सेकेंड, कॉलम 1 ले सकते हो या कॉलम 2, किसी को भी ले सकते हो। कौन सा लेना है वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि कौन सी रो को ऑप्ट करना चाहिए, कौन सी रो को लेना चाहिए, या कौन से कॉलम को सिलेक्ट करना है, ये किस बात पे डिपेंड करता है वो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको। अभी आप देखिए, अभी मैं रो 1 के अबाउट इसको एक्सपांड करता हूँ। रो 1 के अबाउट ध्यान रखने वाली बात क्या है ना, कि आप हमेशा ऐसा ध्यान रखेंगे कि -1 की पावर रखेंगे आप i प्लस जे। -1 की पावर i प्लस जे, ये किस काम का रहता है, ये डिटर्मिनेंट को खोलने के लिए काम आएगा। अभी वैसे 2x2 में इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। 2x2 में आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि इसमें रो का भी फ़र्क नहीं, क्योंकि ए की 2x2 का ही है ना, तब सीधा ही हो जाएगा कि मेन डायगोनल का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मेन डायगोनल क्या आएगा, A11 इंटू A22। ये सब जो है ना, जो भी मैंने बताया था, ये 3x3 में मेनली काम आते हैं। बट 2x2 में आप कैसे करोगे, मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दिया, A11 इंटू A22 माइनस जो सेकेंड है, और वो क्या है, A12 इंटू A2। ये जो ये माइनस क्यों आया, ये आपको इस वाले माइनस से पता चल जाएगा कि क्यों आया। बट आप ध्यान इतना रखेंगे कि 2x2 का है तो पहले इस डायगोनल को करना, इसको मत करना, पहले मेजर डायगोनल को मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस में ये वाला कर लेना। ये क्या हो जाएगा, 2x2 का डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन कैसे आएगा, इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करो। क्या करोगे आप, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, वो क्या होगा 2 इंटू 1, फिर -2 इंटू 4 एज इट इज़। ये क्या हो गया 2 माइनस, ये क्या बनेगा -8, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 8 10, इसका क्या हो गया, डिटर्मिनेंट्स। यूनिक आ गया। देखिए डिटर्मिनेंट्स 2x2 का अब एकदम इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम 3x3 की साइड मूव। 3x3 जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। कभी कभार अगर ऐसे वेरिएबल में अगर डिटर्मिनेंट्स भी पूछे ना, तब भी आपको घबराना नहीं है। कैसे करोगे वो मैं बताता हूँ। 1 सेकेंड सेम, पहले ये डायगोनल क्या हो गया, x इंटू एक्स, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, वो क्या है x + 1 इंटू एक्स माइनस 1, बस एकदम इजी। ये क्या बन गया, x² माइनस बाहर a + b और a - b क्या हो जाता है, a² - b², है ना।
तो अब ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखिए ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और आंसर क्या आ गया 1। ज़रूरी नहीं है कि आंसर कांस्टेंट ही आना चाहिए, आंसर एक्स की टर्म में भी आ सकता था, कोई इशू नहीं है। आपको बस जो करते हैं ना वही करना है। मेजर डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनर डायगोनल आपको करना है। अब हम आगे देखते हैं 3x3 का मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट आप कैसे फाइंड करोगे। मैं सारा स्टेप्स वाइज बताता हूँ, आप ध्यान दीजिए। स्टेप वन में देखिए, आप पहला काम क्या करेंगे, आप किसी भी रो के अबाउट एक्सपांड करेंगे। मैंने सपोज लिया कि रो 1 ले लिया, आप रो 2 ले सकते हो, रो 3 ले सकते हैं, कॉलम 1 ले सकते हैं, कॉलम 2, कॉलम 3, वो अपने ऊपर है। अब मैंने सपोज लिया रो 1, एक्सपांसन अबाउट फर्स्ट रो, जो है प्रसार करूँगा प्रथम पंक्ति के रिलेटिवली। क्या करोगे, स्टेप वन करेंगे आप पहले -1 की पावर i+j लेंगे। ये किसके लिए है, ये एक जनरल नोटेशन यूज़ करना आपको। अब जैसे मैं फर्स्ट एलिमेंट लिया हूँ, फर्स्ट रो लिया, तो पहले आपको फर्स्ट एलिमेंट ही लेना पड़ेगा। अब देखिए जब आपने फर्स्ट एलिमेंट लिया है ना, तो उस रो को और उस कॉलम को इरेज कर दीजिए, काट दीजिए। आप ऐसे ऊपर फिंगर रख सकते हैं, ऐसे और ऐसे। जो एलिमेंट लिया उसके कॉलम को और उसके रो को आपने इरेज कर दिया। जो पीछे दिख रहा है ना उसको लिख दो A22, A23, A32 एंड A33। क्या करना है, पहले -1 की पावर i+j, और i+j कहाँ से आएगा, फर्स्ट एलिमेंट के लिए क्या है 1 + 1 2, तो -1 की पावर 1 + 1 और A11 एज इट इज़। अब इसका डिटरमिनेंट आपको निकालना आता है, कैसे, ये डायगोनल माइनस ये डायगोनल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा A22 × A33 माइनस A32 × A23, है ना। अब ये तो +1 हो गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया A11 A22 A33 माइनस, ये फर्स्ट एलिमेंट का काम हो गया। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2, फर्स्ट रो लिया है तो हमें सारे एलिमेंट्स के साथ लेना होगा, काम करना होगा। कैसे, फर्स्ट हो गया, अब सेकेंड डायरेक्ट लिखेंगे -1 की पावर, सेकेंड एलिमेंट के लिए i+j क्या हो जाएगा 1 + 2, एलिमेंट क्या A12। अब जो पीछे रह गया, कैसे, इस रो को आपने डुबा दिया, इस कॉलम को, और इसी रो को आपने कट कर दिया। अब देखिए पीछे क्या क्या दिख रहा है, 2 एलिमेंट्स ये है और 2 एलिमेंट्स ये है, एज इट इज़ लिख दीजिए A21 A31 A23 एंड A33। बस अब आप इजीली कर सकते हैं। ये माइनस रह जाएगा क्योंकि 3 हो जाएगा तो माइनस रहेगा A12, और यहाँ से क्या आ जाएगा A21 A33 माइनस A31 A23। ये हो गया स्टेप 2 कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं स्टेप 3 की साइड। स्टेप 3 में क्या हो गया, -1 की पावर, देखिए आप ध्यान से देखना। स्टेप 3 में क्या होगा, -1 की पावर थर्ड एलिमेंट है, तो थर्ड एलिमेंट में क्या लोगे आप 1 + 3, तो 1 + 3 एलिमेंट क्या है A13, ये ना थर्ड एलिमेंट यही है। अब क्या करोगे आप, इस कॉलम को और इस रो को उड़ा दो। पीछे क्या दिख रहा है, ये चारों एलिमेंट्स A1 A21 A22 A31 और A32, एज इट इज़ लिख दीजिए आप, बिल्कुल A21 A22 A31 और A32। बस अब ये 1 सेकेंड 4 हो गया तो प्लस हो जाएगा A13, और इसका आपको आता है A21 A32, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का माइनस A31 और A22। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर जो हो जाएगा कि जो स्टेप 1 में आया है, जो स्टेप 2 में आया है, प्लस जो स्टेप 3 में आया है, उन तीनों को आप ऐड कर लेंगे। तो ऐड करोगे तो देखिए फर्स्ट में क्या आया, ये वाला लिख दीजिए आप A11 A22 A33 माइनस A32 A23, ये था स्टेप 1 का। स्टेप 2 का क्या आया था, ये, तब ये लिख दीजिए माइनस A12 A21 A33 माइनस A31 A23, फिर प्लस में स्टेप 3, और स्टेप 3 का आंसर क्या आया, ये A13 A21 A32 माइनस A31 और A22। ये है आपका फाइनल आंसर। अब ये मैंने वेरिएबल की फॉर्म में लिया था, इसलिए इतना डरावना सा लग रहा है। जब अपन रियल में सॉल्व करेंगे तो ये एकदम छोटा रहेगा। अब देखिए मैं एग्जाम्पल से सॉल्व करवाता हूँ आपको।
एग्जाम्पल करने से पहले मैंने ये आपको बताया था कि आप रो या कॉलम का सिलेक्शन कैसे करोगे, कैसे पता चलेगा कि मुझे रो 1 लेनी है, रो 2 लेनी है, रो 3 लेना है, या कॉलम 1 लेना है, कॉलम 2 लेना है, या कॉलम 3। तो देखिए इसका एक बेसिक फंडामेंटल होता है कि हर एक मैट्रिसेस में अपने कैलकुलेशन इजी बनाना है। तो इजी कैलकुलेशन के लिए आपको हमेशा वो रो या वो कॉलम लेना है जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो हो, जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा है 1 2 3 0 4 5 3 2 एंड 0। अब देखिए इसमें इस रो में एक भी जीरो नहीं है, इस रो में एक जीरो और इस रो में एक जीरो। तो आप ये रो ले सकते हैं या ये रो लेना है, हमें ये रो नहीं लेना है। लेंगे तो आंसर गलत नहीं आएगा, बट प्रॉब्लम क्या होगी ना, कैलकुलेशन लेंथी होगी। अब कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम हमेशा यही वाली रो लेंगे या ये रो लेंगे या ये वाला कॉलम ले लेंगे, क्योंकि इसमें भी एक जीरो है बट इस कॉलम में एक भी जीरो नहीं है, तो इस कॉलम को नहीं लेंगे। या ये कॉलम ले सकते हैं आप, आपके ऊपर है, आप कोई सा भी लो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये देखिए। अब देखिए मैं इसको दो तरीके से करके बताऊंगा आपको, फिर आप ही बताइएगा कौन सा इजी लगा आपको। पहले आप देखिए इस रो में एक भी जीरो नहीं है, इस रो में एक जीरो और इस रो में एक जीरो, ठीक है। तो आप या तो रो लेंगे तो ये और ये ले सकते हैं, कोई से भी। तो सपोज मैं लेने लिया रो 2, मैं कॉलम पे बाद में आता हूँ, अभी मैंने लिया रो 2। अब रो 3 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो अब रो 2 में आप आए हो तो आपको पता होगा कि ये एलिमेंट क्या होता है, A21 A22 और A23। तो मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया -1। तो पहला काम आप क्या करोगे, -1 की पावर i + j, और i कितना है 2, j कितना है 1, तो 2 प्लस, ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ये ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिलहाल लिखिए, थोड़ी देर के लिए लिखिए। अब क्या नहीं, ये एलिमेंट क्या था -1 थी, -1 लिख दी। अब देखिए ये रो गई और ये कॉलम भी गया, क्या दिख रहा है आपको 2 4 और नीचे दिख रहा है 1 0, है ना। फिर अब इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए, ये -1 आएगा, -1 आएगा ना, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 2 × 0 -1 × 4। तो यहाँ से आपको मिल रहा है -4, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईजी है। अब आप चलिए दूसरे एलिमेंट के पास, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 की पावर, दोनों 2 है तो 2 + 2, और एलिमेंट क्या है 3। अब देखिए इस कॉलम को डुबा दिया और इस रो को भी उठाओ, पीछे दिख रहा है एक ये और एक ये 1 4 और एक दिख रहा है 4 0। 1 सेकेंड इसको सॉल्व कीजिए, ये तो प्लस हो गया और ये 3 और यहाँ से 0 -16 -48। अब उसके अगला करने की ज़रूरत नहीं है, अगला करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप अगला करोगे तो लिखोगे -1 की पावर 2 + 3 और यहाँ पे 0 आ गया। अब 0 को अगर किसी के भी साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ उस रो या कॉलम को अडॉप्ट कीजिए जिसमें 0 ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, दो में काम हो गया। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लो, ये लो ऐड कर लिया, -52 आंसर आ गया। अभी आप इसको इससे भी ज़्यादा इजी कर सकते थे। अब आप देखिए रो में तो क्या है ना, मैक्सिमम 0 1 ही आ रहा था। अब कॉलम के पास आइए, इस कॉलम के पास एक भी 0 नहीं, इसके पास एक भी नहीं, बट इसके पास 2 0 है। ये लीजिए ना आप, सबसे आसान होगा। कैसे, मैं इसको फिर से लिखता हूँ, 1 2 4 -1 3 0 4 1 और 0। कैसे करेंगे, देखिए कॉलम ये लेंगे क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा 0 हैं, रीज़न फिक्स है कि रीज़न क्या है कि इसमें सबसे ज़्यादा 0 है, ठीक है। अब देखिए ये एलिमेंट क्या है A13, ये एलिमेंट A23 और ये A33, इनकी तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 0 0 है। तो आंसर फाइनली कहाँ से आएगा, यहीं से। तो वो आएगा -1 की पावर 1 + 3 लिख दिया, और यहाँ से क्या है 4 है तो 4 लिख दिया, इसको डुबा दिया एंड इसको डुबा दिया, क्या दिख रहा है -1 3 4 एंड 1। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही डुबाते जाइए, जो दिख रहा है ना एज इट इज लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 प्लस हो जाएगा, पीछे रह गया 4, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × -1 -3 × 4 12। अब ये हो जाएगा आपके पास 4 × -13 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -52। देखिए एक ही स्टेप में आपका आंसर आ गया। तो आपको हमेशा जो सिलेक्शन ऑफ रो या सिलेक्शन ऑफ कॉलम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। अब ध्यान रखेंगे हमेशा रो कौन सी अडॉप्ट करोगे, जिसमें नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम हो।
या कॉलम वो अडॉप्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम हो। तो देखिए आपको दोनों साइड से ध्यान रखना है और आंसर दोनों ही साइड से हमेशा सेम ही आएगा। अभी मैं आपको होमवर्क में 3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपको इसी मेथड से करना है। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट ये जो मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं ना, ये आपको इसी मेथड से करना है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक यू आज के लिए। और ये लेक्चर आप पूरा देख के ये तीनों क्वेश्चंस कर लेना।